गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब तक हमने कैश बुक किया। कैश बुक में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक की, कैश बुक में हमने डबल कॉलम कैश बुक की। डबल कॉलम कैश बुक में जो कल लास्ट क्लास में मैंने आपको एंट्रीज बताई थी, उसमें वन एंट्री वाज लेफ्ट, दैट इज योर डिसऑनर ऑफ चेक। अब डिसऑनर ऑफ चेक क्या होता है, ये चीज तो हमें पता है, हम जर्नल एंट्रीज के चैप्टर में कर चुके हैं। जब चेक का ऑनर ना हो, मतलब क्या होता है कि मुझे किसी से चेक मिला, सपोजिंगली मुझे एक कस्टमर था मेरा राम, जिसने मुझे पेमेंट करने के लिए चेक दे दिया, ठीक है, और वही चेक मैंने सेम डे जाकर बैंक में डिपॉजिट करा दिया। कितने का चेक था वो? ₹5,000 चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम, आगे डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे। आपने क्या किया, पहले ये कभी ट्रांजेक्शन हुई होगी जब आपको राम से चेक मिला 5,000 रुपीज का, और आपने सेम डे जाकर उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अब जब सेम डे जाकर हम उसको बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं तो जनरल एंट्री हम क्या करते हैं, यही करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट ₹5,000। यही होता है कि जब वो चेक मुझे राम ने दिया तो मैंने अपने बैंक अकाउंट में जाकर उसको डिपॉजिट करा दिया, ठीक है जी। अब 4 दिन बाद मुझे पता चलता है ये जो उसने चेक दिया था, मुझे 1 मार्च को दिया था, मेरे पास 4 मार्च को बैंक से इंटीमेशन आता है जी आपका चेक डिसऑनर हो गया है। उन्होंने क्या, डिसऑनर का मतलब क्या हुआ कि जब उन्होंने राम के अकाउंट से वो पैसे विड्रॉ करना चाहे और मेरे अकाउंट में डालना चाहे बैंक वालों ने, तो पता चला जी राम के अकाउंट में तो बैलेंस ही नहीं है, तो वो चेक डिसऑनर हो गया। अब राम ने मुझे देने थे 5,000, उसने मुझे चेक दे दिया, अब वो चेक तो कैंसिल हो चुका है, डिसऑनर मतलब कैंसिल। अब वो चेक कैंसिल हो चुका है, तो जहां मेरे को जब वो चेक मिला था तो मैंने क्या समझा था कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, लेकिन अब तो वो चेक कैंसिल हो गया, तो रिवर्स एंट्री कर देंगे। जहां मैंने समझा था कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया टू बैंक अकाउंट, और राम को जहां मैंने अब खत्म कर दिया था कि अब वो मेरा डेटर नहीं है क्योंकि उसने मुझे चेक दे दिया है, लेकिन जब वो चेक कैंसिल हो गया तो राम जो है वो मेरा फिर से डेटर बन जाएगा। राम अकाउंट डेबिट ₹5,000 की मुझे राम से लेने हैं 5,000 रुपए, और मेरे बैंक से 5,000 रुपए जो है वो निकल गए हैं, 5,000 मेरे बैंक अकाउंट से निकल गए हैं। सिंपली डिसऑनर के केस में हमने वो रिवर्स एंट्री कर दी। जब वो चेक हमें मिला था तो हमने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, और जब वो चेक जो है वो आपने जाकर डिपॉजिट कराया और पता चला कि वो चेक तो कैंसिल हो गया है, उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, तो एंट्री जो है वो रिवर्स हो गई कि जहां मैंने सोचा था मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, लेकिन अब वो पैसा निकल चुका है मेरे बैंक अकाउंट से, तो टू बैंक अकाउंट, और राम फिर से मेरा डेटर बन गया। तो आप जब इसको कैश बुक में पोस्ट करने लगोगे, कैश बुक में पोस्टिंग में मान लो ये 2 कॉलम बनाए हुए हैं मैंने, हमारी डबल कॉलम कैश बुक है, कैश और बैंक, और उधर से मेरा सेम वही है, कैश और बैंक, पर्टिकुलर्स। अब जब आपको वो चेक मिला होगा तो मैंने अपने बैंक अकाउंट में पोस्ट किया होगा, कैश बुक में पोस्टिंग होगी हमारी कैश बुक विद योर 2 कॉलम कैश बुक, जिसमें आपका कैश का भी कॉलम है, बैंक का भी कॉलम है। मैंने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, मुझे वो पैसा मिला और मैंने चेक मिला और मैंने जाकर उसे बैंक में डिपॉजिट करा दिया। मैं तो ये समझूंगी जी मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, तो मैंने यहाँ पे पोस्टिंग की होगी इसकी टू राम अकाउंट की मेरे बैंक अकाउंट में 5,000 रुपीज राम ने दे दिए, ठीक है। और जब वो चेक कैंसिल हो गया, जब वो चेक डिसऑनर हो गया, तो एंट्री रिवर्स हो गई, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक को यहाँ पे क्या किया, क्रेडिट किया, तो बैंक की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा बाय राम अकाउंट ₹5,000। रिवर्स एंट्री कर दी, जब वो चेक आपको मिला था तो आपने उसको डिपॉजिट कराया था, आपने यहाँ डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया था। क्यों? डेबिट साइड हमारी कौन सी साइड होती है, रिसीट्स वाली साइड होती है, और क्रेडिट साइड हमारी कौन सी साइड होती है, पेमेंट वाली साइड होती है, जहाँ पैसा बाहर जा रहा होता है।
तो यहाँ पे हमने उसको रिवर्स एंट्री कर दिया। कई बार क्या होगा कि ऊपर वाली तो नहीं दे रखी, सिंपली आपको ये दे रखा है कि जी एक चेक मिला था कभी, अब वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया तो हम सीधा डिसऑनर की एंट्री करेंगे, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री होगी आपकी। अब देखते हैं इसी महीना बेटा, आप देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आपको दे रखे हैं, दैट इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखिए, जिसमें मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ कि क्या क्या एंट्रीज हमें इसमें करनी होंगी। ओके, साथ साथ आप करते जाइए। आई होप कि अब तक जो हमने किए हैं एंट्री, जो कल आपको मैंने बताई थी, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं और आपसे क्वेश्चंस भी उसके सॉल्व हो गए हैं। नाउ लुक एट योर इलस्ट्रेशन नंबर 6, जिसकी मैं आपको साथ साथ एंट्रीज बता रही हूँ कि आपने क्या क्या करना है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। कैश एंड बैंक कॉलम के साथ हमें कैश बुक बनानी है। दिस इज आवर कैश बुक, ये हमारी डेबिट साइड होगी, एक हमारी क्रेडिट साइड होगी। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो जो कि बहुत छोटे बनाने होते हैं हमें। अमाउंट वाले कॉलम में थोड़े से बड़े बना रही हूं ताकि आपको विजिबल हो जाए। कैश एंड बैंक, ऐसी हमारी दूसरी साइड बन जाएगी। डेट, बेटा आपने ये चीज याद रखनी है कि आपके एग्जाम में फॉर्मेट भी इक्वली मैटर करता है। फॉर्मेट इज इक्वली इम्पोर्टेंट, फॉर्मेट भी आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए, फॉर्मेट भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, ये मेरी डेबिट साइड है और ये मेरी क्रेडिट साइड है। अब देखते हैं ट्रांजेक्शन दे रखे हैं जनवरी 1, 2017, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक मतलब क्या है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमें, तो डेट लिखेंगे हम जनवरी 2017, फर्स्ट डेट की क्या एंट्री है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना अमाउंट आपको दे रखा है, 4000 और 12,000 रुपीज। हम लिख देंगे 4000 और उधर बैंक का बैलेंस है आपका 12,000 रुपीज, लिख दिया हमने। नेक्स्ट देखिए आपको क्या ट्रांजेक्शन दे रखी है। नेक्स्ट इज योर सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने कैश में सेल किया है तो एंट्री क्या हुई होगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री हुई होगी। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश को आपने क्या किया, डेबिट किया। कैश को डेबिट किया तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा। ये आपकी है जनवरी 4 की ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे आपका हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट, आप रिकॉर्ड कर दोगे कैश साइड में, इट इज ऑफ 13,200 रुपीज। कैश मेरे पास आ गया 13,200 रुपए। नेक्स्ट जो आपको ट्रांजेक्शन दे रखी है दैट इज योर 5 जनवरी की, रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश ₹2500। आपको सुरेश से पैसा मिला, कुछ नहीं कह रखा तो ऑफकोर्स कैश ही मिला है, हमें कुछ भी नहीं है, कैश हमें मिला है सुरेश से, पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट, और किससे मिला है, सुरेश से मिला है तो सुरेश। तो अब क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश को आपने क्या किया, डेबिट किया, तो कैश कॉलम की डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा जनवरी 5 टू सुरेश 2,500 रुपीज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दे रखा है रिसीव द चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक 6,400 रुपीज। रवि से आपको चेक मिला और सेम डे आपने जाकर उसे बैंक में डिपॉजिट करा दिया। ये आपकी किस डेट की ट्रांजेक्शन है, ये है हमारी जनवरी 6 की। हमें वो चेक मिला और साथ साथ मैंने जाकर उसे बैंक में डिपॉजिट करा दिया। जब वो चेक मिला होगा और मैंने साथ साथ ही डिपॉजिट करा दिया तो उस दिन मैंने ट्रांजेक्शन क्या की होगी, जनरल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने उस चेक को साथ साथ बैंक में भेज दिया है तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। टू किससे मिला वो पैसा, रवि से, बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट, क्योंकि वो चेक आपने सेम डे डिपॉजिट करा दिया है। बेटा ये वही एंट्री है जो आपके हमने कल की क्लास में कवर की थी। आपको वो चेक मिला है 6,400 का। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट, बैंक अकाउंट को क्या किया आपने,
डेबिट किया तो बैंक कॉलम की डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा जनवरी 6 को टू रवि अकाउंट 6400 रुपीज। हो गया। नेक्स्ट देखिए जनवरी 7 सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक 7600। आपने अपने ऑफिस स्टाफ को सैलरी पे की है बाय चेक। ये वो कंडीशन हो गई कि आपने चेक इश्यू, जब हम चेक इश्यू करके दे देते हैं किसी को तो हम ये मान लेते हैं कि मेरे अकाउंट से तो साथ साथ पैसे जो है वो कट गए, मेरे अकाउंट से साथ साथ जो बैलेंस है वो माइनस हो गया। जिस दिन मैंने आपको चेक काट के दिया मैं तो ये मान लूंगी कि मेरे खाते से तो पैसा निकल गया। अब निकल गया तो एंट्री क्या बनेगी, आपने क्या दिया है, सैलरी दी है, एंट्री क्या बनेगी। और आपने यही अगर सैलरी में कैश में पे करती तो जनरल एंट्री हम क्या करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। यही अब आपने चेक से पे किया है तो जनरल एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। मतलब बैंक अकाउंट को मैंने क्या किया, क्रेडिट किया, क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट से पैसा गया है। पैसा जाता है तो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में आपका पैसा गया है, कितना गया है आपका पैसा 7600। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगी, ये है हमारी जनवरी 7 की बाय सैलरी अकाउंट 7600 रुपीज डाल दिया हमने। नेक्स्ट इज योर पेड सुधीर बाय चेक। आपने सुधीर की पेमेंट की है बाय चेक जनवरी 10 को। जब हम किसी को चेक काट कर देते हैं तो साथ साथ हम क्या मान लेते हैं कि पैसा कट गया मेरे अकाउंट से। जनरल एंट्री क्या बनी होगी, सुधीर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सुधीर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने चेक काट कर दिया, मेरे बैंक अकाउंट से पैसा निकल गया। तो निकलने वाली साइड ये है, आने वाली साइड ये है और जाने वाली साइड ये है। तो मेरे अकाउंट से पैसा निकल गया तो मैं एंट्री करूंगी 10th को बाय सुधीर अकाउंट। कितने का चेक दिया है आपने उसको, आपने दिया है 5000 रुपीज का। तो मेरे अकाउंट से 5000 रुपीज जो है वो निकल गए बैंक अकाउंट से। नेक्स्ट दे रखा है आपको 12th को पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंस। सिंपल, आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंस के लिए पे किया है। जनरल एंट्री क्या बनी होगी हमारी, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो खर्चा है, टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे मेरा पैसा गया, कैश तो गया है आपका, जाने वाली साइड ये है। तो क्या रिकॉर्ड करेंगे हम, यह आपकी जनवरी 12 की बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंस। पैसा गया है, कैश गया है, बैंक से नहीं गया आपके, कैश आपके यहाँ से गया है। तो हम कैश साइड में रिकॉर्ड कर देंगे 1200 रुपीज। नेक्स्ट दे रखा है इन्होंने सैलरी, नेक्स्ट इज योर कैश परचेजेस। 15th को आपने कैश परचेज की है, एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 15th जनवरी को कैश मेरे यहाँ से बाहर चला गया क्योंकि मैंने गुड्स परचेज की। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय परचेजेस अकाउंट। कितने की परचेज की है आपने, 8000 की। तो 8000 रुपीज मेरे कैश में से बाहर निकल गया। नेक्स्ट इज योर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये एंट्री अब मैंने कल आपको बताई थी, विच इज योर कॉन्ट्रा एंट्री। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में आपने कैश डिपॉजिट कराया। जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट कराते हैं तो मतलब क्या होती है एंट्री, मेरे बैंक अकाउंट में तो पैसा आ गया क्योंकि मैंने वहां डिपॉजिट कराया, लेकिन मेरी जेब से तो निकल गया, कैश मेरे यहाँ से निकल गया। और कहाँ गया निकल के, मेरे बैंक अकाउंट में निकला। क्या मेरे यहाँ से कैश, कैश अगर मेरे यहाँ से निकल गया तो मैं कैश को तो क्या कर दूंगी, क्रेडिट। और आया कहाँ पे, मेरे बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हमारी किस डेट की एंट्री है, ये है हमारी 16th जनवरी की, जहां आपने 10,000 बैंक में डिपॉजिट कराया। बैंक में तो पैसा आ गया 16th जनवरी, यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे 16th को बैंक में पैसा आया है टू कैश अकाउंट। बैंक में पैसा आ गया 2000 रुपीज, बैंक में तो आ गया लेकिन कैश तो चला गया। बैंक वाली साइड में, आने वाली साइड में रिकॉर्ड कर दिया और कैश की जाने वाली साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी 16th को बाय बैंक अकाउंट। कैश मेरे यहाँ से निकल गया
10,000 रुपीज। और ब्रैकेट में यहाँ पे हम लिख देते हैं, जो आपका ये वाला कॉलम होता है इसको हम इसलिए यूज कर देते हैं जहाँ पे आपने सी मेंशन करना है, विच इज योर कॉन्ट्रा एंट्री। दोनों साइड में मेंशन करना है, यहाँ भी और यहाँ भी, ये दोनों बराबर में आपने लिखे हुए हैं ताकि डिफाइंड रहे कि यस ये मेरी कॉन्ट्रा एंट्री है जिसकी एक साइड बैंक की इफेक्ट हुई है और दूसरी साइड कैश की इफेक्ट हुई है। क्लियर है? दोनों में मैंने लिख दिया है योर कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट इज योर कैश सेल्स। कैश की सेल हुई है 20th जनवरी को 15,100 की। सिंपली यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी 20th को टू सेल्स अकाउंट 15,100 रुपीज। साथ ही में इसी डेट को ट्रांजेक्शन दे रखी है परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय कैश 6,800 रुपीज। मशीनरी परचेज किया और कैश में आपने पे कर दिया 20th जनवरी को ही। कैश में पे किया है तो कैश मेरे यहाँ से बाहर गया है, बाहर गया तो बाहर जाने वाली साइड ये है। यहाँ रिकॉर्ड करेंगे बाय मशीनरी अकाउंट कितने की परचेज की है 6,800 रुपीज की। कैश मेरे यहाँ से बाहर चला गया। नेक्स्ट इज योर पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ द अबव मशीनरी। आपने क्या किया है, वेजेस पे किए हैं फॉर द इरेक्शन ऑफ द अबव मशीनरी। कितनी पे किए हैं आपने वेजेस, विच इज योर 400 रुपीज आपने पे की है। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी 400 रुपीज की। जब हमें ये पता है कि जब हम कोई मशीनरी परचेज करते हैं डेफिनेटली उसकी इरेक्शन पे जब आप खर्चा कर रहे हो, मतलब उसको ठीक करवाने में जब आप खर्चा कर रहे हो तो वो मशीनरी की कॉस्ट में ही इंक्लूड होता है। ऐसा ही पढ़ा है हमने अब तक। तो पहले जब मैंने मशीनरी परचेज की होगी तो मैंने एंट्री की मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने की मशीनरी परचेज की थी 6,800 रुपीज की। अगले दिन वो बोल रहा है मैंने 400 रुपए और खर्च कर दिए उस पर, उसको ठीक करवाने में, उसकी इरेक्शन में, तो वो भी मेरी मशीनरी की कॉस्ट में ही इंक्लूड होगा। यहाँ पर भी मैं मशीनरी को ही डेबिट करूंगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 400 रुपीज। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी बाय मशीनरी और इसके डेबिट साइड में आप रिकॉर्ड कर लोगे। ये आपकी किस डेट की ट्रांजेक्शन है, ये है हमारी 21st की, 21st जनवरी। बाय मशीनरी 400 रुपीज हमने जो है वो रिकॉर्ड कर लिए। नेक्स्ट दे रखा है इन्होंने 22nd जनवरी को विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए आपने बैंक से विड्रॉ किया। विड्रॉ किया तो वो कहाँ आया, ऑफिस की जेब में, फर्म की पॉकेट में। जब फर्म की पॉकेट में आ रहा है मतलब पैसा हमारे पास आ रहा है, पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट तो क्या हो जाएगा डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कहाँ से आया वो, और मेरे बैंक अकाउंट से तो निकल गया ना, जेब में तो आ गया लेकिन बैंक अकाउंट से तो निकल गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हमने रिकॉर्ड कर लिया। ये है हमारी 22nd जनवरी की विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 7,500 रुपीज। 22nd जनवरी को आपने क्या किया है, बैंक से विड्रॉ किया है तो बैंक से निकल गया, तो निकलने वाली साइड ये है, बैंक से निकल गया तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे बाय कैश अकाउंट। कितना विड्रॉ किया है आपने 7,500, तो मेरे बैंक अकाउंट से 7,500 रुपीज जो है वो निकल गए और उधर से आए तो मेरी जेब में कैश तो आ गया। कैश की आने वाली साइड पे आप रिकॉर्ड कर लोगे 22nd जनवरी को टू बैंक अकाउंट 7,500 रुपीज आपके पास आ गए। दिस इज ऑल्सो योर कॉन्ट्रा एंट्री। ओके, जहाँ पे कैश और बैंक दोनों चीजें आ रही है हमारी, तो यहाँ पर भी हम ऐसे सी बनाकर उसको सर्कल कर देंगे और सेम हम यहाँ पे कर देंगे सी बनाकर उसको सर्कल, कि ये दोनों मेरी जो थी वो कॉन्ट्रा एंट्रीज थी। नेक्स्ट इज योर 23rd को दे रखा है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक 4,600। आपको 23rd को आपने बैंक में चेक डिपॉजिट कराया जो कि आपको अनिल से मिला था। अनिल से वो चेक आपको मिला था और आपने उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया। 4,600 का वो चेक था आपका, तो अनिल से मिला तो आपने उसको क्या रिकॉर्ड किया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट, क्योंकि सेम डे ही मैंने उसको जब बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो डेफिनेटली बैंक अकाउंट डेबिट 4,600 रुपीज बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। ये है आपका 23rd जनवरी
टू अनइल अकाउंट 4600 आपके बैंक अकाउंट में आ गया। अब वो बोल रहा है, अगली जो ट्रांजेक्शन दे रखी है दैट इज ऑफ 27 जनवरी, वो बोल रहा है कि अनिल का चेक जो है वो रिटर्न्ड बाय बैंक डिसऑनर्ड। अनिल का चेक जो है वो डिसऑनर हो गया। अब ये जो मैंने डिपॉजिट कराया था, ये मैंने कराया था 23 जनवरी को। अब 27 जनवरी को बैंक वालों का मैसेज आया, जी आपका चेक तो डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर हो गया, जब वो चेक मैंने भेजा था तो मैंने बैंक को डेबिट किया ना, अब वो चेक कैंसिल हो गया, खत्म हो चुका है, तो मैं बैंक को क्या करूंगी, क्रेडिट। और अब मैं मुझे पैसे दोबारा किससे लेने हैं, अनिल से लेने हैं। अनिल फिर से मेरा डेटर बन जाएगा, अनिल अकाउंट डेबिट 4600। एक तरह से रिवर्स एंट्री हो गई आपकी। जब वो चेक आपने बैंक में भेजा था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट, और जब वो चेक कैंसिल हो गया, डिसऑनर हो गया, तो आपने एंट्री की अनिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये वाली हम रिकॉर्ड कर चुके, अब हम ये वाली रिकॉर्ड करेंगे। तो मेरे बैंक अकाउंट से पैसा निकल गया 27 को बाय अनिल अकाउंट, बैंक अकाउंट से 4600 जो है वो निकल गया। नेक्स्ट इज 28 को परचेज कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक। कंप्यूटर परचेज किया और पेमेंट आपने चेक से कर दी। एंट्री का हुई होगी आपकी 28 जनवरी की है, अमाउंट इज 8000 रुपीज। कंप्यूटर तो आ गया, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, और कैश आपके यहाँ से बाहर निकल गया। कैश बाहर निकल गया तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू, सॉरी आपने चेक से पेमेंट की है, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, दिस इज ऑफ 28 जनवरी बाय कंप्यूटर अकाउंट, बैंक अकाउंट से आपका पैसा निकल गया 8000 रुपीज। मैंने जाने वाली साइड विच इज योर आउटसाइड, दैट इज योर पेमेंट साइड में मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट इज 30 जनवरी को पेड चैरिटी। चैरिटी पे की है आपने 120 की, कैश में पे की होगी ऑफकोर्स, चेक तो मेंशन नहीं कर रखा उन्होंने। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पैसा बाहर गया है, बाहर वाली साइड ये है, वो अंदर वाली साइड है। ये है आपका 30 जनवरी को आपने चैरिटी पे की है 120 की बाय चैरिटी अकाउंट 120 रुपीज। आपके यहाँ से कैश जो है वो बाहर निकल गया। लास्ट ट्रांजेक्शन आपको दे रखी है पेड इनटू बैंक। बैंक में आपने पे किया है 12,000 रुपए। इट इज सिमिलर टू योर डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डिपॉजिटेड इनटू बैंक या पेड इनटू बैंक, वन एंड द सेम थिंग। पेड इनटू बैंक मतलब आपने बैंक में पैसा पे कर दिया, मतलब बैंक वालों को दे दिया, मतलब मैंने बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करा दिया। तो बैंक में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, और उधर से कैश मेरे यहाँ से बाहर चला गया, तो टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000 रुपीज। तो बैंक में तो आ गया 31 जनवरी को आपका ये रिकॉर्ड हो जाएगा टू कैश, बैंक में आ गया 12,000 रुपए, और उधर से यही 31 को बाय बैंक, कैश में से चला गया आपका 12,000 रुपए, 12,000 रुपीज निकल गया। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे इट इज अवर कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि यहाँ पर मेरा कैश और बैंक दोनों ही यूज हुए हैं। बेटा इस पूरे क्वेश्चन में आप ये नोटिस करो कि 3 बार हमारी कॉन्ट्रा एंट्री आ चुकी है, 3 बार कॉन्ट्रा एंट्री आ चुकी है, और यही एंट्रीज आपकी समझने वाली है। नहीं समझ में आए स्टिल यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ये इंपॉर्टेंट है एंट्रीज, ये आपको समझ आनी चाहिए कि ये कॉन्ट्रा मैंने कहाँ लिखा और क्यों लिखा। इनफैक्ट हर उसके लिए आपको जनरल एंट्री अगर क्लियर है तो किसी भी उसमें कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। अब हमने सारी साइड लिख ली है, सारी साइड्स का अब हम टोटल करेंगे, विच इज आपका टोटल जो आ रहा है, तो आप ये देखिए कि एक साइड का हमारा टोटल आ रहा है कैश का, इट इज 42,300 रुपीज टोटल हो गया हमारा, और इस साइड का टोटल आ रहा है हमारा 45,000। मैंने आपको क्या बता रखा है, आपको क्या करना है, इस साइड का टोटल करना है, छोटा सा यहाँ पे पेंसिल से लिख लेना है, उसके बाद आपने फाइनल यहाँ पर लिखना है। अब उसके बाद इस साइड का टोटल करो, छोटा सा यहाँ पे पेंसिल से लिखो, फिर उसके बाद बैलेंस कैरी डाउन निकल जाएगा आपका, बाय बैलेंस कैरी डाउन। इस साइड का टोटल माइनस उस साइड का टोटल, आपका जो डिफरेंस आएगा विच इज 3
780 और उधर से उस साइड का आपका आ रहा है 12,300 रुपीज। दोनों को बराबर करके और यही करना था क्वेश्चन में। बैलेंसिंग आप पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस में कर चुके हो, इसलिए मैंने इसको क्विकली किया है। बेटा किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, वैसे प्रॉब्लम आएगी नहीं क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है। सिंपली मैंने आपको बताया, यू ओनली हैव टू रिमेम्बर वन थिंग, पैसा आएगा तो यहाँ रिकॉर्ड करना है, कैश में आएगा तो इस कॉलम में, बैंक में आएगा तो इस कॉलम में, इस साइड पे रिकॉर्ड करना है पैसा आएगा तो, और पैसा जाएगा तो आपको इस साइड पे रिकॉर्ड करना है। कैश में से जाएगा तो वो कैश के कॉलम में, बैंक में से जाएगा तो वो बैंक के कॉलम में। दैट्स इट, इसमें और कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम।